ये नाम घोटाला का आरोपी है तेजस्वी यादव, क्रिकेट घोटाला का आरोपी है, ये आरोपी हैं ये राजनीतिक चंदा लेने में घोटाला करने के आरोपी हैं। बहुत सारे घोटाला के आरोप इन पर लगे हुए हैं। ये पुरस्कार घोटाला किए हैं, IRCTC घोटाला के हैं, सैलरी घोटाला के हैं। तो 7 घोटाला तो तेजस्वी जी के खाते में है। रोजगार की बात करिएगा तो बिजनेस तो पहले ही हुआ, यही इलाका है, दानापुर का इलाका है। यहाँ कम से कम 20-25 बीघा जमीन लालू जी का है। ये कहाँ से जमीन आया है? ये खैरात का जमीन है। ये सब तो नौकरी के बदले जमीन लिया गया है, रोजगार देके। हाँ, रोजगार के नाम पर। तो रोजगार, ये तो कांग्रेस अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल को घेरे में ले रही है। ABCD कोई रहे, साहबुद्दीन रहे। अपराधी जो है उसके क्या जाएगी ना पुलिस भाई। तो राजनीति का कवच आप उसको दे रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं आप। इसका मतलब मनोबल बढ़ना हुआ। नीतीश कुमार जी का राज नहीं रहता तो इस इलाके का हालत क्या होता दानापुर का। लालू जी राबड़ी देवी के शासनकाल के लिए तेजस्वी यादव माफी तक मांग लेते हैं और खुद इतने घोटाला में इनका प्रमाण मिल जाता है। आप अपराध के आंकड़े गिनाते हैं तो रीतलाल यादव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर रीतलाल यादव अगर मामले में अभियुक्त है, पुलिस उसके घर जाती है तो प्राइमरी एक राजनीतिक मानक तो स्थापित करिएगा ना। राजनीति से प्रेरित है, इसका मतलब आप बचाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मैं 40 वर्ष से जानता हूँ। अगर हम भी अपराध में फंस जाएंगे ना तो हमको पहचानने से वो इनकार कर देंगे, क्योंकि कहेंगे कि भाई जैसा किए हो अपना जानो। तो भाई कोई व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड तो किया नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार किसी का बचाव कर दे और अपने तंत्र का इस्तेमाल उसके बचाव के लिए, उसके करप्ट प्रैक्टिसेज में, उसके क्राइम में, ये तो असंभव है। हाँ, एक लाइन नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति था जी? स्कूल था, बेटी घर से निकलती थी, आज रात में अब ये आम आदमी को मैं बता रहा हूँ कि जो वोट नीतीश कुमार जी को नहीं देता है, जैसे ही जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार जी अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो डर जाता है। 3 बार ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमको CM नहीं बनना है, जिसको आप बनाइएगा हम उसको समर्थन देंगे। तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने रिपीटेडली कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री की इच्छा है कि आप बिहार का नेतृत्व कीजिए। प्रशांत किशोर रैली के माध्यम से अपने आप को राजनीति में समाप्त कर लिए। जो लोग नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत अटैक करेंगे, चूँकि आम परसेप्शन बिहार का है कि नीतीश कुमार जी ने ईमानदार कोशिश की है। नीतीश कुमार जी के फिजिकल हेल्थ पर, नीतीश कुमार जी के काम पर, गवर्नेंस पर जो लोग टिप्पणी करते हैं, हम देखे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का बता। राजनीति का पोस्टर लगे, राजनीति का संजीवनी बूटी मान रहे हैं कि निशांत अगर आ जाए तो पार्टी हित में, बिहार के हित में, आम लोगों के हित में, और डिफ्रेंशिएट जब करता है यंग लीडर में। तो नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान नीरज कुमार। आप बिहार में मंत्री रह चुके हैं, अभी जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं नीरज जी। सवाल बहुत सारे हैं। पहला सवाल तो हम यही लेते हैं कि भाजपा के अंदर खाने से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग तरीके का बयान आ रहा है। हालांकि अमित शाह आते हैं और ही ट्राइज टू पुट टू रेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ स्पेक्यूलेशंस डूइंग द राउंड अराउंड नीतीश कुमार। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? नायब सैनी की हम बात कर लें, जो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो, या फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अश्विनी चौबे कहते हैं कि अब केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार को फिर से करनी चाहिए। इन सब के बीच में क्या है स्थिति, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों को। बिहार में ये आम लोगों का और बिहार का जर्रा जर्रा इस बात का गवाह है कि नीतीश कुमार जी के बगैर बिहार की सत्ता मिलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है और उनका काम इतना भारी है कि कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा। अब लोग बयान देते हैं, तरह तरह का बयान देते हैं, उसका कोई निहितार्थ नहीं है। न डिसीजन मेकिंग में वो लोग हैं जिनका भी बयान आया है, न उनकी कोई भूमिका है। अरे भूमिका आदरणीय गृह मंत्री जी का उन्होंने स्पष्ट कर दिया।
बिहार में विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया, दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट कर दिया। तो और कोई बयान देता है तो उसका नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े नेता हैं कि अमित शाह जी से भी बड़े नेता हैं। अब अश्विनी चौबे जी बयान देते हैं तो किस अथॉरिटी से, पार्टी में क्या है? तो उनकी भूमिका को इन लोग को तवज्जो ही नहीं दिलाना चाहिए। तो गठबंधन धर्म के लिए आपको लगता है कि ऐसे बयानबाजी से कम भाजपा को या ऐसे नेताओं को बचना चाहिए, या केंद्रीय नेतृत्व को चाहिए कि कम से कम इन पर लगाम लगे ताकि ऐसे बयान ना हो? देखिए, आज का दौर जो सोशल मीडिया का दौर चला है ना, लगाम लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि लोग प्रचार के लिए भी अपना बयान देते हैं। अब प्रचार का हालत यह होता है कि वो दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। राजनीति में उनका कट साइज होता है, पता भी नहीं चलता है, और कट साइज भी हो जाता है। लेकिन ये तो राजनीति का बीमारी पकड़ लिया है वो। भाई नेतृत्व ने कह दिया तो कह दिया, फिर डिसीजन बॉस का जो होता है वो फाइनल माना जाता है। लेकिन अब तरह तरह के लोग बयान देते रहते हैं खुश करने के लिए। अरे किसको खुश कर रहे हैं? अपना तो राजनीति का जो जमीन है वो खिसक रहा है आपका। किसका? ये जिन नेताओं का जिक्र जो नेता बयान दे रहे हैं, क्योंकि यथार्थ की जानकारी सबको है। अब माननीय नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, तब जब वह माननीय बिहार की जनता भी बहुत ही भयाक्रांत हो जाती है। जो ही होता है कि नीतीश कुमार जी अब सत्ता में नहीं रहेंगे, तभी तो आप लोग बार बार जिक्र करने लगते हैं 2005 के पहले का जो कुछ हुआ करता था। तो अब इतना बड़ा एक कालखंड नीतीश कुमार ने गवर्न कर लिया है स्टेट को, बार बार आपको वही जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ती है? देखिए, आप सिर्फ एक डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि कोई भी कुछ कहे ये बात तो अकाट्य सत्य है कि बिहार को उस गर्त से निकालने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। देखिए, 2005 के पहले का स्मरण दिलाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी हो। नई पीढ़ी का नेतृत्व विपक्ष में है। अब हालात क्या है? ये नाम घोटाला का आरोपी है तेजस्वी यादव, क्रिकेट घोटाला का आरोपी है, ये आरोपी हैं ये राजनीतिक चंदा लेने में घोटाला करने के आरोपी हैं। बहुत सारे घोटाला के आरोप इन पर लगे हुए हैं। ये पुरस्कार घोटाला किए हैं, IRCTC घोटाला के हैं, सैलरी घोटाला के हैं। तो 7 घोटाला तो तेजस्वी जी के खाते में है, जबकि 11 मुकदमा उन पर खुद उन्होंने एफिडेविट में दिया है। 420 का भी मुकदमा। ये तो बताना पड़ेगा ना भाई कि 2005 के पहले का जो राजनीतिक ब्रांड है उसी ब्रांड को लाना चाहते हैं, और ये इन पर ये सब आरोप है, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। लालू जी के बेटा को बगैर अनुभव और योग्यता के राजनीति में स्थान दिलाने की कोशिश होगी तो जवाब तो मिलेगा उनको। अच्छा, एक चीज़ बड़ा दिलचस्प मैं देख पा रहा हूँ कि भाजपा के कई शीर्ष नेता ये तो कह रहे हैं कि 2025 में नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री भी क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे 2025 के बाद? 25 से 30 नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और यह भी, अरे भाई ये तो सर्वविदित हो गया अभी पार्लियामेंट के चुनाव में। जब नीतीश कुमार जी साथ हुए तो क्या रिजल्ट आया, और यह आम सहमति है एनडीए में। हम लोग घटक दल हर जिले में सम्मेलन करके यह बात बोल रहे हैं। अब ये चूंकि विपक्ष को कुछ सहूलियत मिलती है कि नीतीश कुमार जी का नाम नहीं रहे कि 25 के बाद क्या होगा। एक कहावत है ना, अटेंशन डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स। अब विपक्ष का चूंकि आपने जिक्र कर दिया, थोड़ी सी विपक्ष की स्थिति हम चाहते हैं आपसे समझना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भितियरवा से कन्हैया कुमार पद यात्रा पर निकलते हैं। हम देख रहे हैं कि बिहार का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उसमें ज़बरदस्त फेरबदल किया गया। कुछ एक सेम्बलेंस ऐसे देने की कोशिश हुई कि शायद कांग्रेस एकला चलो की राह पर है, लेकिन फिर बाद में आंखें तरेरते हैं लालू प्रसाद यादव, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस फिर घुटनों पर है। तो क्या चल रहा है आखिर महागठबंधन में इस वक्त? ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला, आज ही बैठक हुई। तेजस्वी यादव बहुत ही अरमान से गए होंगे कि उनको नेता डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि उससे कोई बिहार के सेहत पर अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन ढाक के 3 पात निकले। अब वहाँ सारी बातों की चर्चा हो गई और नेतृत्वकर्ता पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मैंने ट्वीट देखा, तेजस्वी यादव का बयान देखा, अभी कह रहे हैं कि सीएम फेस का कोई मतलब नहीं है तेजस्वी यादव। तो आप तो 4 दिन पहले बोल रहे थे सीएम फेस की बात।
कि हम सरकार बनाएंगे तो हम ये करेंगे। आपके पिताजी 1.5 महीना पहले बोले हैं, 1.5 महीना पहले बोले कि भाई हमारा बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब बताइए क्या इसका निहितार्थ है? अरे कौन जाएगा भाई ऐसे टेंटेड लोगों के साथ? कैसे बिहार की जनता का टेस्ट बदल गया है अब। ये तो कांग्रेस की इतनी मजबूत रीढ़ है, आपको लगता है? ऐसी कवायद तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुरू की थी खाट पे चर्चा से, क्या स्थिति हुआ था? राष्ट्रीय जनता दल को तो घुटना टेकवा दिया कांग्रेस ने। ये लग रहा है आपको? भाई कन्हैया तो पीएचडी वाला डॉक्टर है ना, लेकिन इनका तो पॉलिटिकल इलाज कर दिया। इलाज यह किया कि ये तो नोटिस नहीं ले रहे थे कांग्रेस का। राजेश राम जी जैसा भी जो दलित समुदाय का नेता, वह भी कलेजा ठोक के बोलते हैं 10 नंबर के बाहर कि हम लोग बिल बैठ करके तय कर लेंगे। और स्ट्राइक रेट किसका सबसे अच्छा है? बैकग्राउंड भी अगर देखिएगा तो स्ट्राइक रेट माले का इनसे बेहतर, कांग्रेस का इनसे बेहतर। अब इनको इन असमंजस में इनको नेता मानेगा कौन? अभी परेशानी में पड़ गए हैं ये। अब न इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये समझते हुए ना समझ है। चर्चा का ये भी विषय बना कि राहुल भी बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभी आ गए थे कन्हैया कुमार की यात्रा में, हालांकि एक सिंबॉलिक रूप में ही थोड़ा सा पैदल चल करके दिखाया, और मुद्दे भी ऐसे उठा रहे हैं जो बिहार के लिए कि मोटिव करेक्ट कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करता है, पलायन, रोजगार। नहीं देखिए, मुद्दे भी जो उठा रहे हैं उसमें आरजेडी घेरे में आ जा रही है। आप जैसी माइग्रेशन की बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा तो 15 वर्ष में माइग्रेशन हुआ है। रोजगार की बात करिएगा तो बिजनेस तो पहले ही हुआ। यही इलाका है, दानापुर का इलाका है, यहाँ कम से कम 20-25 बीघा जमीन लालू जी का है। ये कहाँ से जमीन आया है? ये खैरात का जमीन है। ये सब तो नौकरी के बदले जमीन लिया गया है, रोजगार देके। हाँ, रोजगार के नाम पर। तो रोजगार, ये तो कांग्रेस अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल को घेरे में ले रही है। भाई माइग्रेशन, नरसंहार के चलते, अपराध के चलते। अभी दानापुर का जगह, अब यहाँ का एमएलए कौन होता है भाई? प्रीतलाल यादव। लालू जी ऑफिशियली बोल रहे हैं, मेरे पास वो फुटेज है। लालू जी बोल रहे हैं कि सबको हिम्मत है हमारे सामने बैठने का। अब बेटा चुनाव प्रचार जीप पर कर रहा है। अब देखिए माइंड सेट इन लोग का देखिए। अभी हाल के दिनों में कोडरमा में किसको टिकट दे दिया? सुभाष यादव को। और सुभाष यादव हथकड़ी लगाए हुए है, और उसके बगल में तेजस्वी यादव प्रचार कर रहा है। मानी ये राजनीति भी लोकतंत्र और लोकलाज के बुनियाद पर चलता है। यही अल्टरनेटिव एजेंडा आपके पास है नहीं, तो हम तो समझते हैं कांग्रेस उसी एजेंडे से उसी को घेर रही है। अच्छा, थोड़ा सा डीप डाइविंग करेंगे नीरज जी हम लोग यहाँ पर। पूर्णिया की सीट की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अपनी पूरी पार्टी का विलय कर देते हैं पप्पू यादव कांग्रेस में, और कांग्रेस जो है दूसरी तरफ देखना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव और परिवार के दबाव में, लेकिन इसके बावजूद निर्दलीय वो जीत वहाँ से दर्ज करते हैं। और राजद कैंडिडेट का क्या असर करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस चाहेगी कि साइलेंटली पप्पू यादव जैसे लोगों को थोड़ा सा प्रोजेक्शन मिले ताकि एक काट तैयार हो सके लालू के परिवार का? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद समय से मुझे यह लगता है कि कांग्रेस अब सहयोगियों पर भरोसा नहीं करना चाहती है। हम कांग्रेस के स्पष्ट मंशा जो मुझे दिखाई पड़ता है कि लंबा समय हमको लगेगा, लेकिन हम अपने पैर पर खड़ा हों। नहीं तो आखिर अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा चुनाव में भ्रष्ट कैसे हो गए? लोकसभा चुनाव जब यहाँ हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव का यह बयान कि यह गठबंधन लोकसभा के लिए था, तो अब कार्यक्रम समानांतर कर करके घुटना टेकवा दिया राष्ट्रीय जनता दल को। तो स्वाभाविक है जो भी एनडीए गठबंधन के घटक दल से अतिरिक्त लोग हैं तो स्वाभाविक है उसका सहयोग तो लेना चाहेगा। और कांग्रेस पार्टी तो स्वाभाविक रूप से, चूँकि सीमांचल का इलाका है, और यह कहने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज अल्पसंख्यक मतदाताओं का राजद से ज़्यादा झुकाव कांग्रेस की ओर है, यह स्पष्ट है। तो आपके लिए तो एक विन विन सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। भाजपा के लिए दिल्ली एक विन विन सिचुएशन हो गया, जैसे ही कांग्रेस जो है वो कायदे से केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में हो गई। बिल्कुल स्पेसिफिक था।
बिहार में ऐसी स्थिति होती दिख रही है आपको? लग रहा है कि शुरुआत में दम्भ भरेगी कांग्रेस, कवायद करेगी, दिखाने की कोशिश करेगी कि हम अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकते और अंत में घुटना टेकेगी लालू प्रसाद यादव के सामने? कि इतिहास तो गवाह है ना कि कांग्रेस आत्मसमर्पण की है, लेकिन मुझे जहाँ तक स्मरण है कि पहली बार आरजेडी ने आत्मसमर्पण कर दिया। भाई 5 दिन पहले आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और 120 घंटा गुजरा कि आप कहे कि भाई मुख्यमंत्री के फेस का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कि कांग्रेस का इंजेक्शन का असर पड़ा है, ये तो कहना। और दूसरी बात कि भाई कौन चाहेगा टेंटेड नेतृत्व? भाई अगर कांग्रेस के पास एक शानदार विरासत है, स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत है, देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़, बताइए 420 का आरोपी, 11 मुकदमे का अभियुक्त, उम्र घोटाला, तो कौन सैलरी घोटाला। बैगेज कौन किसके लिए? कांग्रेस के लिए आरजेडी बैगेज होगी या आरजेडी के लिए कांग्रेस बैगेज? हम समझते हैं कि आज के डेट में आरजेडी बैगेज ही है सबके लिए। तो फिर भविष्य आप क्या देख रहे हैं? राजद जैसी पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं बिहार में? लालू के बाद उस परिवार का क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? देखिए, लालू जी के बाद तो न परिवार चलेगा नहीं पार्टी चलेगी, इतना तय है। चूंकि लालू जी के रहते हुए जब इतनी राजनीतिक दुर्दशा है, भाई लालू जी की बात को नकार देना। लालू जी राबड़ी देवी के शासनकाल के लिए तेजस्वी यादव माफी तक मांग लेते हैं और खुद इतने घोटाला में इनका प्रमाण मिल जाता है। तो इसका मतलब जिसका अनाज खाए उसी ढंग की मानसिकता हो गई। और जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बेचैनी है कि भाई तेजस्वी यादव का नेतृत्व हम क्यों स्वीकार करेंगे? ये तो परिवार के अंदर भी है। परिवार के अंदर भी है। तो ये तो राजनीति की अग्नि जलना है और उसमें राजनीति में राख हो जाना है, सबको वो तय है एकदम, कोई रोकने वाला नहीं है। परिवारवादी राजनीति का ही हसर होता है, उसी के ये शिकार हो। एजेंडा क्या इनके पास है भाई? हम ये समझ नहीं पाते। एजेंडा नकारात्मक। रोजगार की डफली तो बहुत रोजगार की डफली बताते हैं, तो इनको अपने कार्यकाल में, अब इनको ये भी जानकारी नहीं हम कितना दिन रहे हैं। अभी मैंने ट्वीट देखा कि 20 वर्ष से एनडीए का शासनकाल है, तो 36-37 महीना आप क्या कर रहे थे? इस सरकार में आप शामिल थे। और हेड ऑफ द फैमिली का भूमिका होता है कि अब तेजस्वी यादव कहे कि लालू जी की भूमिका नहीं है, मेरी भूमिका है। ये तो आप मानिएगा ना नीरज जी कि आप लोग बैठे बिठाए उनको एक मौका दे दिए। देखिए, अगर स्थिति ठीक ठाक रहती तो भाजपा का कोई नेता होता और इस तरीके से एक कहते कि एक हिस्टोरिक था वो स्टेप, इतने लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटना। बगल में तेजस्वी थे तो वो क्रेडिट तो लेने की कोशिश करेंगे ही। क्रेडिट अगर ले रहे हैं तो इसके पहले का क्रेडिट किसको मिलेगा? टीचर और पीपुल रेशियो जो है, स्टूडेंट रेशियो है, प्राइमरी में नंबर 1 है देश में। हम तीन के टेन्योर में हुआ है। जब डिप्टी सीएम थे तब कि राज्य सरकार ने जब चरवाहा विद्यालय के दौर से बिहार को निकाला, पंचायत और नगर निकाय नियमावली बना करके दिवंगत मदन मोहन झा जी का वह प्रोजेक्ट था, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया। बाद में बीपीएससी चयन करने लगा और यही काम नहीं लोग करना चाहते थे जो पहले करते थे कि बीपीएससी में गड़बड़ी हो, धांधली हो, ये हो, लेकिन यहाँ कहाँ मंजूर था। और एक नहीं, हम तो एक उदाहरण के तौर पर बीपीएससी को बताए। तकनीकी सेवा आयोग था पहले, स्टाफ सिलेक्शन था पहले, अवर सेवा चयन पुलिस परिषद था पहले। अब पुलिस बल में बेटी की हिस्सेदारी इतनी बड़ी हो जाएगी, कोई सोचता होगा बिहार जैसे राज्य में? तो हमारा कहना है कि भाई क्रेडिट किस बात का आप लेते हैं? क्रेडिट तो आपको लेना चाहिए। आजकल आंकड़े गिना रहे हैं अपराध के। अच्छा, अपराध के आंकड़े गिनाते हैं तो इनको जरा बताना चाहिए कि लालू जी के राज में तो 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। एक छोड़िए भागलपुर की बात, एक सीतामढ़ी के रीगा में 48 लोग मारा गया था। आज 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक दिन कर्फ्यू लगा नवादा में, इसके अलावा कहीं नहीं। आप अपराध के आंकड़े गिनाते हैं तो रीतलाल यादव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर रीतलाल यादव अगर मामले में अभियुक्त है, पुलिस उसके घर जाती है, तो प्राइमरी एक राजनीतिक मानक तो स्थापित करिएगा। राजनीति से प्रेरित है, इसका मतलब आप बचाव कर रहे हैं। गवर्नमेंट मशीनरी को लगा दिया, इसका मतलब आप गुंडा का बचाव करते हैं। भाई चाहे अनंत सिंह रहे, चाहे राजवल्लभ यादव रहे, चाहे कोई रहे, ABCD कोई रहे, साहबुद्दीन रहे, अपराधी जो है उसके क्या जाएगी ना पुलिस? भाई तो राजनीति का कवच आप उसको दे रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं आप। इसका मतलब मनोबल बढ़ना हुआ। नीतीश कुमार जी का राज नहीं रहता तो इस इलाके का हालत क्या होता दानापुर का?
कितना जुल्म सितम इस सब का चलता था, जुर्म चलता था। इसलिए यही है परेशानी कि राजनीति के चश्मे से अपराध को देखना। नीतीश कुमार जी इसी मामले में अलग हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि कानून अपना काम करेगा, यही कहने का अर्थ है कि हम कहीं नहीं हैं, जैसा करोगे कानून वैसा करेगा। तो आज उसका एहसास सबको हो रहा है। तो संजीव हंस बनोगे तो भीतर जाओगे। हाँ, जाना है, जाना है। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार पर बेदाग छवि तो रही है, नीतीश कुमार की, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन ये संजीव हंस या फिर इस तरीके का जो प्रकरण होता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं डाइकोटॉमी दिखाता है सरकार की, क्योंकि विपक्ष इसको हथकंडा बनाता है आपके खिलाफ? मुख्यमंत्री जी को मैं 40 वर्ष से जानता हूँ। अगर हम भी अपराध में फंस जाएंगे ना तो हमको पहचानने से वो इनकार कर देंगे। चूँकि कहेंगे कि भाई जैसा किए हो अपना जानो। तो भाई कोई व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड तो किया नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार किसी का बचाव कर दे और अपने तंत्र का इस्तेमाल उसके बचाव के लिए, उसके करप्ट प्रैक्टिसेज में, उसके क्राइम में, ये तो असंभव है। और मुझे लगता है ये बड़ी बात है जो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती है। अब एक सवाल मैं थोड़ा सा इन सवालों से अलग हटके करना चाहता हूँ। अभी हाल में देखा कि पब्लिक डोमेन में कई बार निशांत दिखे और इसी से ये सुगबुगाहट तेज़ हो गई कि क्या निशांत को भी अब राजनीति में आ जाना चाहिए। मुझे कोई गुरेज नहीं, अगर वो जो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है उससे अगर वो आते हैं तो उसको हम परिवारवाद कहेंगे क्या, या सिर्फ परिवारवाद हम उसी को कहेंगे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा जो है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला बनेगा? कि सबसे पहले तो निशांत के बारे में एक बात समझना चाहिए कि वो एक बहुत ही सभ्य और सुशील लड़का है। यह सही है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है, जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता, जो हमारे समर्थक हैं, वह चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इस संबंध में कोई सहमति अब तक नहीं दी है, कोई बयान नहीं आया, न बयान दिया है। निशांत के 2-3 बयान से लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे, लेकिन देखिए उसमें बड़ा बुनियादी अंतर है। निशांत ने यह कहा, जो पंच लाइन मेरे दिमाग में गया, उसने कहा कि मेरी माँ ने हमको संस्कार दिया है और मेरे पिता के नाम से हमको गौरव है। अब यही डिफ्रेंशिएट करता है तेजस्वी को। तेजस्वी यादव कहते हैं तो कि हमारे माँ पिता, कई दफे तस्वीर भी नहीं लगाते, हाँ, कि बैगेज ना आ जाए साथ में, माँ पिता के कार्यकाल में गलती हुई तो हमको माफ कर दीजिए। निशांत कुमार कहता है कि एनडीए गठबंधन माने जो पॉलिटिकल अलायंस है उस पर मुहर लगाता है। और तेजस्वी यादव कहता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहता लोकसभा चुनाव के लिए। तो एक डिफ्रेंशिएट इस मामले में करता है कि वो मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, रेल मंत्री का बेटा था, देश के चर्चित राजनेता का बेटा था, और कहीं आप सत्ता का रसूख का इस्तेमाल करते कभी नहीं देखा। बल्कि इसके पहले पब्लिक डोमेन में कभी दिखते भी नहीं थे। जब बीआईटी मिश्रा में भी पढ़ता था और नीतीश जी जब रेल मंत्री थे तो हम खुद साथ जाने वाले, मैंने मारुति कार से अकेले गए थे मिलने के लिए इससे। निशांत के पास जब भी उसको ननिहाल से बहुत लगाव रहता था तो वो ननिहाल में ही रहता था। तो हम लोग क्षेत्र से आते थे ना, तो स्कॉट का गाड़ी को भेज देते थे, हम लोग जाते थे, हम लोग बाहर में रहते थे, वो मिल के आते थे सबसे। तो ये उसके व्यक्तिगत जीवन शैली का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष। लेकिन यह सच है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कभी नहीं देखा, क्योंकि आपके तो बड़े अच्छे संबंध हैं। कभी नहीं। मुख्यमंत्री जी मॉर्निंग वॉक में घूमते हैं, कभी कभी उसके उस साथ में रहता है। हाँ, तो पूछते हैं कि नहीं, मैं सवाल क्यों इतना ये बार बार आपको घुमा घुमा करके पूछ रहा हूँ, उसके पीछे साफ हुआ जाए। देखिए क्षेत्रीय दलों का क्या हश्र होता है। आज आप देखिए कि टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद का क्या भविष्य आपको दिख रहा है, या फिर बसपा का क्या भविष्य हो गया। राजद का हम जिक्र पहले ही कर चुके। अब आपको नहीं लगता है कि दिस इज हाई टाइम जब नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए? नहीं तो क्षेत्रीय दल को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पहले ही कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की फीलिंग है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तक सहमति नेतृत्व के द्वारा या कोई भी संकेत ऐसा मिल नहीं रहा है। और निशी भी कभी इस बात पर अपनी राय व्यक्त नहीं करता है। अब भविष्य के गर्भ में चीज़ें हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी के कार्यकर्ता तो एकदम अपने आप को समझते हैं कि राजनीति का पोस्टर, राजनीति का संजीवनी बूटी मान रहे हैं कि निशांत अगर आ जाए तो पार्टी हित में, बिहार के हित में, आम लोगों के हित में, और डिफ्रेंशिएट जब करता है यंग लीडर में,
तो उसको आगे पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का भविष्य भी तो सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि अमूमन क्षेत्रीय दलों में ऐसा नहीं देखा गया कि किसी दूसरे को रेन ऑफ पावर जो है हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन अब इन सब के अलावे एक और फैक्टर जिस पर हम आपसे आपकी टिप्पणी, आपकी राय लेना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार की सरजमी को ठीक से जानते नहीं हैं। नारा गढ़ देना, कंपनी चला लेना और कंपनी पर करप्शन का आरोप लगा, इनकी जुबान नहीं खुली, कोई मंतव्य इन्होंने नहीं दिया। और आप देखिएगा कि इनकी बातों में बहुत अंतर होता है। जैसे ये बोले कि शराबबंदी हम 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, और बाई इलेक्शन लड़े तो कोई मतलब नहीं। बाई इलेक्शन में शराबबंदी की चर्चा नहीं किया। ये तो आप मानेंगे ना कि अगर 10% बाई इलेक्शन में वो ले आते हैं तो बहुत बड़े वोट कटवा बन सकते हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर। और जो एस्टेब्लिश लीडर था वहाँ का, उसी को टिकट ही दे दिए, तो क्रेडिट आप कैसे खाली लीजिएगा। दूसरा कि अभी जो रैली में एक्सपोज हो गई, बिल्कुल जो रैली इन्होंने किया, और कौन सलाहकार था हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस ढंग का ही वातावरण बनाए थे, इस तरह से तैयार और किया गया जिस था। ढंग से आभा मंडल बनाए थे, तो इनका जो राजनीति का जमीन खिसक गया। चूंकि नकारात्मक के लिए मैं मान लेता हूँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि 2025 की शायद वो राजनीति ना कर रहे हैं कि वो सत्ता में आए, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि डैमेजिंग फोर्स तो बन सकते हैं। क्योंकि ये आपने देख लिया कि राजद को किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी कई सीटों पर उपचुनाव में। इमामगंज का ही आप जिक्र कर लें, ये तो आप मानते हैं कि 70% सीटें बिहार में ऐसी हैं जिसमें विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होता है। देखिए, पे तो 5000 से भी बात बहुत थीन मामला है, इसको समझने की जरूरत है। जो लोग नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत अटैक करेंगे, चूंकि आम परसेप्शन बिहार का है कि नीतीश कुमार जी ने ईमानदार कोशिश की है। नीतीश कुमार जी के फिजिकल हेल्थ पर, नीतीश कुमार जी के काम पर, गवर्नेंस पर जो लोग टिप्पणी करते हैं, हम देखे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अब बिहार का बता रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है ना, हेल्थ को लेकर के तो सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ आ ही रहा है। और भाई, आप सार्वजनिक नेता है, पब्लिक डोमेन में आप बोलिएगा, नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो जनता असहज हो जाती है। जनता को लगता है कि ईमानदार कोशिश से ऐसे आदमी ने तो हु विल बिल्ड द कैट वाली स्थिति हो गई है। हु विल बिल्ड द कैट, कौन बताएगा कि नीतीश सब बीमार हो रहे हैं? नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। हमला जैसे ही करता है कोई ना, तो सहानुभूति मिलती है। नीतीश कुमार जी पर जैसे ही व्यक्तिगत हमला होता है, एकदम हम देखे हुए हैं। एक तो 50% फीमेल लोगों को जंगल राज का तो मैं देखता हूँ कंसोलिडेशन हो जाता है नीतीश के। एक लाइन नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति था जी, स्कूल था, बेटी घर से निकलती थी, आज रात में निकल। अब ये आम आदमी को मैं बता रहा हूँ कि जो वोट नीतीश कुमार जी को नहीं देता है, जैसे ही जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार जी अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो डर जाता है, भयाक्रांत हो जाता है। भाजपा खुद भी डरी हुई है, नहीं इसीलिए बड़ा फूंक फूंक करके पैर रख रही है ये भाजपा। देखिए, टेस्टेड गठबंधन है, और नीतीश कुमार जी के कभी भी लीडरशिप में कभी कोई इंटरफेरेंस इन लोग का नहीं हुआ है। हम आपको एक घटना बता देते हैं। 43 MLA की पार्टी हमारी 2020 में, राजनाथ सिंह जी। मैं 43 वाली स्थिति पर एक अंतिम सवाल करना चाह रहा था, आप वहाँ से कंटिन्यू भी कर लेंगे कि 43 का एक बड़ा फैक्टर बने थे चिराग पासवान। इस बार तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल पिता तुल्य बता रहे हैं, पैर छू के प्रणाम भी कर रहे हैं। तो ये जो एक इरिटेंट फैक्टर चिराग पासवान बने थे पिछले विधानसभा चुनाव में, आपको नहीं लग रहा है शायद प्रशांत किशोर वो इरिटेंट फैक्टर इस बार हो सकते हैं? प्रशांत किशोर की वह भूमिका नहीं रहेगी। प्रशांत किशोर रैली के माध्यम से अपने आप को राजनीति में समाप्त कर लिए, फियास्को साबित हो गए। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी 43 MLA के हमारा हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया एक अन्य मार्ग में, JDU के विधायकों के सामने। हमको जहाँ तक स्मरण है कि उसमें राजनाथ सिंह जी, भूपेंद्र यादव जी, JP नड्डा साहब, ये सारे बड़े नेता थे। सुशील मोदी जी ने प्रस्ताव दिया और उन्होंने अपनी भूमिका की चर्चा की कि भाई पार्टी ने ये दिया, मैं इस्तीफा देता हूं, और दोनों को विधायक दल का नेता चुना गया, तारकिशोर जी और रेणु देवी जी को। लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है कि नीतीश कुमार ने शायद स्पष्ट कहा था भाजपा को कि भाई मुख्यमंत्री आप अपना, मैं बता रहा हूँ वही, 3 बार ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमको CM नहीं बनना है।
जिसको आप बनाइएगा हम उसको समर्थन देंगे। तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने रिपीटेडली कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री की इच्छा है कि आप बिहार का नेतृत्व कीजिए। और सुशील जी, दिव्यंग सुशील जी उस मीटिंग का संचालन कर रहे थे। धन्यवाद ज्ञापन भी वो जब किए तो उन्होंने यह कहा कि न नीतीश कुमार कोई पैदा लिया है न कोई पैदा लेगा इस बिहार में, और नारा तक लगाया उन्होंने कि नीतीश जी आप संघर्ष करो, पूरा बिहार आपके साथ। आपको नहीं लग रहा है भाजपा किसी भी मतलब स्थिति में महाराष्ट्र मॉडल यहाँ पर नहीं रिपीट? आप देखिए ना भाई, 2 MP मेरा था, 14 में टूट गया, 43 MLA मेरा था, टूटा। नीतीश कुमार जी एक ऐसी पार्टी चलाते हैं ना जहाँ कोई डोनेशन नहीं लगता है, तो यहाँ सबका लगता है कि भाई नीतीश कुमार जी हैं तब ने MLA बन गए, तब ने MP बन गए। तो निष्कर्ष के तौर पर आज हम कह सकते हैं कि एनडीए बिल्कुल एकजुट है और महागठबंधन में सिर्फ फुटोवल की स्थिति बनी हुई है। और जिस तरीके से तेजी से बिहार की राजनीति इन दिनों करवट ले रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद महागठबंधन के खेमे से बहुत सारी कहानियां और बाहर निकलेंगी। इसको निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं। एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ताओं में जो बीच के गठबंधन का स्वरूप बदला, उससे कुछ दुराव हो गया था। अब वो दुराव खत्म हो गया। जिला स्तर पर सम्मेलन, कोऑर्डिनेशन की बैठक, 20 सूत्री का गठन, इन चीजों से बड़ी बैठकों का दौर में दिख रहा हूँ लगातार जारी है, पटाक्षेप हो गया। 225 का जो नारा आपने दिया है वो अचीवेबल है भाई। 174 सीट तो हम लोकसभा चुनाव के समय बड़े आगे थे, तो हमारा लक्ष्य तो वही है। अब तो और अब देखिए स्थिति क्या है महागठबंधन का। कांग्रेस और आरजेडी बैठक करती है और सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है माले का, उसको बुलाया ही नहीं जाएगा। सीपीआई सीपीएम को बुलाया ही नहीं जाएगा। तो इनके अंदर अंतर्विरोध है। हमारे यहाँ सीटों की इच्छा लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन सम्यक समाधान समय पर हो जाता है, तो कोई परेशानी नहीं है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 2025 से 30, और आम लोगों की भावना है कि नीतीश है तो निश्चिंत है। नो सब्स्टिट्यूट फॉर नीतीश कुमार। नो टुडे तो हमारे स्टूडियो में नीरज जी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बेहद कहते हैं ना कि डीप डाइविंग की है कई विषयों पे। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आपने अब तक अगर द पॉलिटिकल पंडित को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।